वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने रिलेशन पढ़ा, आपने रिलेशन में समझा कि हमारे पास दो सेट होते हैं, एक होता है सेट ए एंड अनदर वन इज सेट बी। तो आप जानते हैं कि सेट ए के एलिमेंट आर रिलेटेड टू बी, आपने रिलेशन में ऐसा पढ़ा। बट फंक्शन में जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीजें भी ऐड है। तो फंक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है a टू b, तो उसके अंदर क्या कंडीशन होएगी? उसके अंदर कंडीशन होएगी सबसे पहले कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू अ यूनिक इमेज इन b, और कोई भी जो पहला एलिमेंट है किसी भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर का, हर एक पहले एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होगी। जैसे कि a और b है, अगर हम कहेंगे a और c, तो आप देखो कि पहला एलिमेंट हमारा सेम है बट a b और c इमेज अलग अलग होगी, तो ये फंक्शन नहीं होएगा। यानी कि हर पहले एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होगी। आप एक जैसे सपोज हम एग्जांपल समझते हैं आउट ऑफ द सिलेबस एग्जांपल को। लेट अस सपोज एक ग्रुप है 4 पर्सन का, 4 फ्रेंड है a b c एंड d। तो एक ग्रुप है, कुछ और भी बाद में गर्ल्स है, ये सारी आती है 1 2 3 4। तो पहली बात तो a और b जो सेट है हमारे a और b, ये फंक्शन कब होएंगे? सबसे पहले जब जो सेट a है उसका एवरी एलिमेंट a, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। a का हमने पेयर बना दिया 1 के साथ, b का पेयर बना दिया हमने 2 के साथ, c का पेयर बना दिया 3 के साथ, और d का पेयर बना दिया 4 के साथ। यानी कि हर बंदे को एक उसका पार्टनर मिल गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बंदे के हम साथ दो पार्टनर बना देंगे कि a का पार्टनर 1 भी है तो a का पार्टनर 2 भी है, तो ये नहीं होएगा। b के अलग b के हो सकते हैं कि दो पार्टनर हो जाए। लेट अस सपोज जैसे कि a के साथ 1 हो जाए और b के साथ भी 1 हो जाए। b के दो पार्टनर हो सकते हैं बट a का सिर्फ एक पार्टनर होएगा, और a के जितने भी एलिमेंट है उस सबका किसी न किसी के साथ रिलेशन बन जाएगा। तब हम कहेंगे इसे फंक्शन की यही डेफिनेशन है। बट अब फंक्शन के कुछ हम टाइप्स देखते हैं। कुछ फंक्शन की टाइप्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या आता है? fx बराबर है x के। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लो एक फंक्शन है 1 के ऊपर, अगर डोमेन 1 है तो रेंज उसकी 1 हो रही है। डोमेन आप 2 ले लीजिए, मतलब डोमेन में से एलिमेंट 2 ले लीजिए, तो उसके अंदर रेंज भी क्या आएगी? 2 ही होएगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपको पता है ग्राफ कैसे बनेगा? लेट अस सपोज 1 2 3 है, तो 1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 1 के लिए बताएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा। यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या रहेगा? एक सेम ही एलिमेंट रहेगा उसका। रेंज से मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट उठाएंगे, डोमेन आपकी अलग रूप की रहेगी। जिसकी रेंज में सपोज कई सारे एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो सब के सब एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होंगे डोमेन, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने पढ़ी है, जैसे कि लीनियर हो सकती है वो, मान लीजिए 2x होगी, क्वाड्रेटिक हो सकती है जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, जब x की डिग्री 2 है, या वो क्यूबिक हो सकती है, यानी कि हम कहेंगे कि fx बराबर है 2x, या fx बराबर है 2x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4, या fx बराबर है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि x 3 में जाएगा आपका। जब जो fx है उसकी वैल्यू आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में दी जाएगी, तब हम कहेंगे वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या रहेगा? fx रहेगी मॉडुलस x के बराबर।
इसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी x, अगर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी -x, इफ x इज लेसर देन 0। मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, काफी क्वेश्चन में यूज होएगा इसका। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या रहेगा, fx बराबर है 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 होएगा जब x इज इक्वल टू 0 और fx रहेगा -1 इफ x इज लेसर देन 0। नेक्स्ट है आपका रोटेट, ये है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल नंबर आपको पता है, तो न्यू क्लासेस में आपने पढ़ा है, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं p by q की फॉर्म में, where q is not equal to 0। सेम यहां पे रैशनल फंक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे दो फंक्शन के फॉर्म में fx डिवाइडेड बाय gx, जहां पे gx is not equal to 0 है। जैसे कि यहां एक फंक्शन लिखा हमने x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3, यहां पे x - 3 बराबर नहीं होएगा 0 के। नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में डिफाइन किया गया है, यानी कि डोमेन भी एक रियल नंबर है और रेंज भी एक रियल नंबर है, तो fx क्या होगी आपकी, fx होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यानी कि मान लो अगर x की वैल्यू हमारी है 2.5 तो fx आएगा आपका 2, यानी कि x की जो वैल्यू रहेगी वो n से बड़ी होगी, n के बराबर होगी, n+1 से छोटी होगी, जहां पे n एक इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर है n से। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 3.5 ले लो जैसे, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ये क्या रहेगा 3 से बड़ा या 3 के बराबर और 3+1 से छोटा, यानी कि 4 से छोटी रहेगी इसकी वैल्यू और 3 से बड़ी रहेगी, 3 से बड़ी या 3 के बराबर। तो आपको पता है रियल नंबर के बीच में इसमें क्या आएगा 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के 2.5 है तो क्या आएगा 2, 4.5 है उसके लिए क्या आएगा 4। क्वेश्चन ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक कांसेप्ट समझ लिए, अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट दो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है f इज अ सबसेट ऑफ q into z। q यानी कि रैशनल नंबर, z यानी कि इंटीजर, और f कैसे डिफाइन किया गया है, f का जो पहले एलिमेंट रहेगा वो रहेगा m/n, सेकंड रहेगा n, where n belong to integer and n is not equal to 0। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों जो क्वेश्चन दिए क्या ये एक फंक्शन है, तो हमने फंक्शन के लिए कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। हम दिखा देंगे अगर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम है और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई केस हमें नहीं मिलता तो ये फंक्शन रहेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं m/n और m दोनों, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए लिखेंगे कि लेट अस सपोज m आपका है 5 और n आपका है 1, तो सेकंड एलिमेंट उसका क्या रहेगा m यानी कि 5। एक ऑर्डर पेयर बन गया आपका 5/1, दूसरा 5। दूसरा ऑर्डर पेयर के लिए आप लिखिए m is equal to 10, n is equal to 2, तो m यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, तो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का उसको हम लिखेंगे m/n यानी कि 10/2, उधर लिख रहे हैं हम 10। तो ये आपका 10/2 कैसे निकलेगा, सॉल्व करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/1, तो इधर आ जाएगा 10। तो आपने इन दोनों को एग्जांपल देंगे हम, इसका पहला एलिमेंट 5/1 है और दूसरा एलिमेंट में एक तरफ हमारे पास 5 है और दूसरी तरफ हमारे पास 10 है, तो हम कहेंगे इन दोनों को एग्जांपल देते हुए हम कहेंगे कि जो पहली इक्वेशन है हमारी ये एक फंक्शन नहीं है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है fx x2 जब x की वैल्यू है, x यानी कि डोमेन की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, तो 0 1 2 3 और 3 से लेके 10 तक के लिए हमारे पास है 3x, 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो एक के लिए एक का स्केल यानी कि इसका दूसरा एलिमेंट 1 हो जाएगा, 2 के लिए हमारा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 4, 3 के लिए 9, 3 की अगर 3x पे रखें हम, मतलब ये हमने निकाला है fx x2 करके 1 का
स्क्वायर 1, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 दिए 12, 5 दिए 15, 6 दिए 18, 7 दिए 21, 8 दिए 24, 9 दिए 27, 10 दिए 30। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए इस फंक्शन के। ये क्या बने हमारे ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा fx। तो अगर हम लिखेंगे उस फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो कि किसी भी फर्स्ट कोई भी इस सेट में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि हर फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट है कोडोमेन में। तो जो सेकंड इक्वेशन है हम कहेंगे दिस इज फंक्शन। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करनी है। तो हमारे पास तीन एग्जांपल है यहाँ पे। fx = x, पहले देखते हैं fx = x डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। आपको डोमेन फाइंड करनी है। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारा एक रैशनल फंक्शन है जो कि p/q की फॉर्म में जैसे रैशनल नंबर लिखे जाते हैं, जहां पे q = 0 होता है। तो ये भी एक आपका रैशनल फंक्शन है, जिसे आप ऐसे देख सकते हैं fx/gx है एंड gx is not equal to 0। यही जो हिंट है ना कि निचली जो एलिमेंट है वो 0 नहीं है, होगी, इससे हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं अगर हम निचला एलिमेंट अगर सपोज 0 हो गया -5x + 6 0, तो वो ये इक्वेशन आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किन वैल्यू के लिए x 0 हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं x के फैक्टराइजेशन कर रहे हो आप यहाँ पे x - 2 तो आ गया आपका x - 3 x - 2, यानी कि 4 3 और 2, अगर x की वैल्यू 3 और 2 है तो ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस फंक्शन की क्या रेंज होगी? बोल दो सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है एक्सेप्ट डोमेन होगी। अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो रेंज के लिए 3 और 2 छोड़ दीजिए, आप जितने भी रेंज जितने भी नंबर है उसके लिए, और रेंज कितनी रहेगी? रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगी। कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अगेन सेकंड क्वेश्चन में fx/gx अगेन एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि x - 3 को आप 0 के इक्वल रखो, तो x = 3, यानी कि अगर 3 वैल्यू रखते हैं तो ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसके लिए डोमेन क्या रहेगी? डोमेन रहेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को माइनस कर देंगे, इसकी डोमेन रहेगी। नेक्स्ट ये देखो आप fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + x। ये आप ऐसा देख सकते हैं कि ये बेसिकली दो फंक्शन, मान लीजिए ये दो फंक्शन का सम है। fx है आपका मान लो एक hx + gx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है ये सभी रियल नंबर को सेटिस्फाई करता है। इसकी डोमेन सभी इसी रियल नंबर में डिफाइन हो सकते हैं। देन ये इक्वेशन gx देखो अगेन ये रियल नंबर में डिफाइन हो सकती है। तो इसकी डोमेन क्या रहेगी? इसकी डोमेन रहेगी ऑल रियल नंबर, कोई एक्सेप्शन है कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपने। फंक्शन दिया गया आपको, पहला एलिमेंट है x, दूसरा है √9 - x² एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो डोमेन वैसे तो हमें बताइए ये रियल नंबर के लिए, डोमेन आपको बताएगी सभी रियल नंबर के लिए। कंडीशन क्या है कि √9 - x के सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि अंडररूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है वो बेसिकली कब से इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा जब उसके अंदर का एलिमेंट 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए उसे। तो 9 - x² आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये आपका a² - b² बन जाएगा, यानी कि 3 - x और 3 + x आइडेंटिटी लगाई। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी?
x इज लेसर देन और इक्वल टू 3। इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करें अगर हम देखिए 3 + x बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x को रखेंगे आ जाएगा माइनस। तो हमारी x की रेंज क्या रहेगी? हमारी रेंज देखिए x की लिमिट क्या रहेगी हमारी? -3 से बड़ा, ये हमारी x की लिमिट है। तो डोमेन कहेंगे, डोमेन हमारी रहेगी क्लोज्ड फंक्शन में -3। क्लोज्ड फंक्शन का मतलब है -3 भी इंक्लूडेड है, -3 से लेके 3 तक 3 भी इंक्लूडेड है। तो डोमेन तो हमारी ये है। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए हम क्या करेंगे? इसको y के बराबर रखेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट को हम y के बराबर रखेंगे। y = y स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 - x, आपका जाएगा y स्क्वायर -9 = x स्क्वायर। x की तरफ रखेंगे आप, तो हो जाएगा y स्क्वायर -1। तो आपको पता है x एक रियल नंबर है और x की क्या है हमारा, जैसे कि अंडर रूट में हमारा अंडर रूट में जा रहा है। अगेन x एक रियल नंबर है, तो आपको पता है रियल नंबर के लिए अंडर रूट की जो वैल्यू है सेम वही चीज है, वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y - 3 y + 3 सेम जैसे हमने डोमेन निकाली, इसकी भी लिमिट हमारी बनती है -3 से बड़ा है। इसकी लिमिट भी देखा जाए तो हमारी ये बनती है। बट for x स्क्वायर, बट इसकी माइनस में नहीं जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू हमारी माइनस में नहीं जाएगी क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर। बट देखो y की वैल्यू हमारी जो है, y की वैल्यू हमारी जा रही है -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बट आप स्टार्टिंग में देखो हमने y को ये माना था। अंडर रूट के अंदर आपको पता है जब भी हम अंडर रूट को सोल्व करेंगे, अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस होता है वैसे हमारे पास। बट स्टूडेंट जब हम अंडर रूट को सोल्व करते हैं वैसे तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों ही आंसर आ सकते हैं 9 - x स्क्वायर के लिए। बट आपको पता है कि हमारी जो डोमेन है, जो हमने थोड़ी देर पहले सोल्व की थी, हमने डोमेन ली थी हमारी -3 से लेके 3 के बीच में हमने सॉल्व किया। तो इन वैल्यूज के लिए y नेगेटिव नहीं हो सकता, y आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो हमारे पास जो रेंज आएगी, हमारे पास रेंज आएगी 0 और 3। तो डोमेन हमने निकाली -3 से 3 के बीच में और रेंज आई हमारी 0 से 3 के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि -3 क्यों नहीं होगी, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहला एलिमेंट x दे रखा है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x = 1। तो डोमेन को आपको यही रखी है कि डोमेन है आपकी रियल नंबर -1। आपने रेंज फाइंड करनी है इसके लिए, x स्क्वायर -1 और x - 1 सॉरी। x ये रेंज इज नॉट डिफाइंड फॉर x = 1। अगर हम इसको सॉल्व करें x स्क्वायर -1 तो आप लिख सकते हैं x - 1 x + 1। आप इसको डिवाइड कर दीजिए x - 1 से। तो जो आपका सेकंड एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा आपका x + 1। तो आपको पता है रेंज इज नॉट डिफाइंड व्हेन x = 1, या आप x की जगह 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यानी कि रेंज क्या है? रेंज इज इक्वल रियल नंबर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट हम। इस क्वेश्चन में आपने एक रेंज फाइंड करनी है, जब फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर वर्सेस रियल नंबर डिफाइन किया है। इसका फर्स्ट एलिमेंट है x, दूसरा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर। तो आपने रेंज फाइंड करनी है। fx आपका है x स्क्वायर
y दे रखो आप, तो जाके x के माइनस y x, तो आ जाएगा y x के कॉमन ले तो आप इस तरफ 1 माइनस x के चला जाएगा नीचे, y आ जाएगा x के 1 माइनस y, तो y माइनस y आपका आ जाएगा x आ जाएगा आपका y बटे में 1 माइनस y, यानी कि इसके प्लस माइनस जो भी निशान लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर है। x रियल नंबर कब होएगा? जब ये जो अंडर रूट की जो ये टर्म है, ये जो टर्म हमारी ये है 1 बटे में 1 माइनस y, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर 0 से कम होती है तो आपको पता है अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर चला जाएगा। इमेजिनरी नंबर आप आगे पढ़ेंगे, जैसे -1 होता है, ये आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि एक तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपको पता है कि 1 माइनस y 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में अनडिफाइंड हो जाएगा। देन देखो y से क्या कौन निकलता है, y इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो y इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इसको सोल्व करेंगे हम माइनस y चला जाएगा 0 0 चला जाएगा माइनस y लेसर देन इक्वल टू 1, तो हमारा गया ये हमारे 3 एलिमेंट आ जाएंगे जो कि रेंज से रिलेटेड है। वन नहीं है और 1 से, अच्छा यहाँ से एक चीज़ है 1 नहीं है, तो ये जो चीज़ है इसको फर्दर हम डिफाइन करते हैं, 1 से छोटा है। तो हमारी रेंज नहीं, हमारी रेंज हमारी y 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये हमारी रेंज है। सच है ये हमारी रेंज है। स्टूडेंट लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और एक सेकंड पार्ट हम फंक्शन रिलेटेड कोर्स देंगे आपको सोल्व करके, इसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।